साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। यूजीसी को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। कुछ लोग मान रहे हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर नित्यानंद राय हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि इस कानून को लेकर, जो ये कानून आया है इसको लेकर क्यों विरोध हो रहा है, जबकि जिस तरीके से बहुत सारे योजनाएं और बहुत सारे कानून बदलाव हुए लेकिन किसी पर इस तरीके का प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन ये जो प्रतिक्रिया आ रही है सवर्ण समाज द्वारा, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह से नियम जो बनाए गए हैं वो जाति और एक वर्ग में बंटवारा करते हुए बनाया गया है और ये नियम ये मैसेज दे रहा है कि सवर्ण छात्र यदि अपने साथी बैकवर्ड छात्र या अन्य SC ST के छात्र पे यदि कोई कमेंट या कोई दुर्भावना या कुछ बात बदकस मार पिटैया यदि करता है तो उनकी शिकायत पे त्वरित कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी यदि वो शिकायत गलत पाई गई तो उस पर जो शिकायतकर्ता पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो नियम बना है ये बच्चों में, ये जो देश के कर्णधार हैं, होने वाले देश के नागरिक हैं, क्योंकि जो बच्चा UGC लेवल पे एंट्री लेता है वो 15, 16, 17 साल का होता है, नाबालिग होता है। और नाबालिग बच्चों को इस तरह से यदि दंडित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो सोचिए कि जो दोस्ती जो के ताना बाना है वो सब विध्वंस हो जाएगा। लोग जैसे कोई SC ST का लड़का है, हम खुद छात्र थे और हमने कभी नहीं देखा कि हमारा जो साथी है वो यादव है या कोई वर्ग का है। हम लोग की फ्रेंडशिप खुली रही, हंसी मजाक भी होते थे, कुछ बातें कही भी जाती थी, उधर से भी कही जाती थी। लेकिन अब बच्चों का बचपना का हत्या कर देगा ये काम। लेकिन एक बात बताइए, बहुत सारे निर्णय लिया गया, सिर्फ इस निर्णय से ही क्यों इतना परेशानी हो रही है? राम मंदिर बन गया, बनारस में तमाम तरह की समस्याएं, विपक्ष लगातार उसका आवाज उठाता रहा और यही वो लोग हैं जो उसका सराहना कर रहे थे कि नहीं, जो मोदी जी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। तो अब मोदी जी जब बेहतर कर रहे हैं तो दिक्कत क्यों हो रही है इन लोगों को? देखिए, इस देश में या कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि हर काम अच्छा ही करे। आप जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी लगायत, राजीव गांधी लगायत, मोदी जी तक आ जाइए। मैं तो इस बात को और आगे 2-4 कदम आगे बढ़ के बोलता हूँ कि यदि देश के हित में चाहे मोदी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उनके कृत्यों की आलोचना या उस पर बहस होनी चाहिए कि क्या नियम थे देश के लिए जो टर्निंग पॉइंट बने हैं। ये जो कानून बना है या नियम बना है ये देश के बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बनाएगा, ये बच्चों में विभेद पैदा करेगा जो कि भारतीय संविधान के मूल भावना के भी खिलाफ है। अब ये आज़ादी के 78-80 साल बाद जबकि सारे बच्चे इंटर मिक्स करके, तमाम दोस्त हम लोग हैं, कचहरी में भी हैं, हर जात वर्ग के लोग खुल के बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होता है। अब लोग मजाक करने से भी कतराएंगे, दोस्ती करने से भी कतराएंगे। क्यों कतराएंगे? कि हमने मजाक में कोई यदि बात कह दी, हो सकता है कल को उसी को लेके हम पे रोहित वेमुला को जानते हैं, जो ये घटना घटा उसी के बाद। देखिए, रोहित इस देश में रोहित वेमुला एक छात्र था, ठीक है। फ्रिक्वेंटली BHU में रोज हर जगह घटनाएं नहीं होती हैं। इस देश में जातिगत आधार पे कॉलेज स्थापित होते रहे हैं, ये सच्चाई है, उसमें बाहुल्य भी रहा है। लेकिन आप एक चीज बताइए, आप पाकिस्तान में जाके कोई हिंदू कोई विरोध कर सकता है क्या? यदि कोई, मान लीजिए, मैं उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूँ, यदि UP कॉलेज में बाबू साहब छात्रों का प्रावधान है, वहाँ कोई गरीब दूसरे वर्ग का छात्र विरोध कर ही नहीं सकता है, और करेगा तो उसकी कोई सुनवाई इस कानून के बाद भी नहीं होगा। हालांकि पहले सिर्फ UP कॉलेज हो, वहाँ बाबू साहब प्रेसिडेंट होते थे, महामंत्री होते थे, संस्कृत ऋषि में सिर्फ पंडित जी होते हैं। लेकिन इधर हालिया 20 साल का आप एग्जाम्पल देखेंगे तो हर वर्ग के लड़के वहाँ अध्यक्ष महामंत्री हो रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चों का प्रवेश हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा था, स्लोली वो ग्रेजुअली वो गायब हो रहा था। इससे अब फिर से जो जातिवाद है वो उफान मारेगा, लोग एक दूसरे पे मतलब एक दूरी बना लेंगे। इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा प्रैक्टिकली, जैसे मान लीजिए हम इंटर के छात्र हैं, BHU में गए, एडमिशन लिए और ये कानून मेरे दिमाग में है, हम SC से, ST से, हम बैकवर्ड से बात ही नहीं करेंगे यदि हमको पढ़ना लिखना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि बातचीत के दौरान हो सकता है हमसे कोई ऐसी बात निकल गई, वो जाके कंप्लेन कर देगा, हमारी डिग्री रुक जाएगी, हमको पनिश कर देंगे, हम जेल चले जाएंगे। इस कानून से नाबालिग जेल चला जाएगा भैया।
15 साल 16 साल की अवस्था में थी, हम BHU में एडमिशन लिए और हमसे कोई गलती हो गई, कोई माफ़ी का प्रोविज़न नहीं है। ये तो प्रोबेशन वाला कानून होना चाहिए कि यदि ये बच्चा कोई गलती से BSc का छात्र, BA का छात्र, MA का छात्र। एक बात बताइए हाँ। कि अगर सरकार बैकफुट पे नहीं आती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार बदल देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, इसी बनारस में ही लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, मुंडे मुंडे मते भिन्ना, ऐसा नहीं है। इस देश में गांधी जी की इस बात से हम सहमत हैं कि यदि हम भाइयों में कोई विभेद है, सरकार से विभेद है, तो लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन, जैसा बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, राजनीतिक रूप भी दिया जाएगा, बट नेचुरल है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीतिक रूप हर बात ले रहा है, ये भी बात लेगा, उसके प्लस माइनस जो भी होंगे सत्ताधारी दल, उनको भुगतना पड़ेगा। राजनीतिक नुकसान कितना होगा बीजेपी? निश्चित रूप से बीजेपी को ही नुकसान होगा। यदि आप जातिगत क्राइटेरिया के आधार पर बात करेंगे तो ये सही बात है कि चाहे सवर्णों की आबादी 2% ही क्यों ना हो, लेकिन वो जो है भाजपा को फेवर करते हैं ज़्यादातर। वो देख लीजिए, अखिलेश यादव ने तो PDA का ही नारा दे दिया है। अब अखिलेश यादव के यदि PDA के नारे को यदि हम मान लें, और मान लीजिए मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ, तो वहाँ तो हम ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार लाला कैश की एंट्री नहीं है, क्योंकि वो तो PDA की बात करेंगे, तो वो तो खुद ही लाइन खींचे हुए हैं। तो आप जो है, ये जो वर्तमान सरकार है, सबको साथ लेने की, सबका साथ सबका विकास का नारा है, तो सबका साथ कहाँ मिलेगा इनको? यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ग निश्चित रूप से पीड़ित होगा, भविष्य इसके खराब होंगे, कंसिक्वेंसेज खराब होंगे। हरिजन नेट उदाहरण है, हरिजन नेट उदाहरण है कि हरिजन नेट के जो सही, जहाँ पे हरिजन उत्पीड़ित कहे गए, सपोज के लिए कोई गाँव सवर्ण बाहुल्य है, वहाँ पीड़ित बोल नहीं सकता भाई साहब, चाहे हरिजन नेट रहे चाहे न रहे। बात बताइए, ये कानून आया है, बहुत सारे वीडियो और समाचार आते हैं कि राजस्थान में दलितों को घोड़ियों पे चढ़ने नहीं दिया जाता है, तो आप इस तरीके से अगर कानून आ रहा है। हाँ, राजस्थान के एक मोहल्ले में यदि कोई वाकया हो गया, सपोज कर लीजिए, तो क्या बनारस में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है? हम तो हमारे तमाम मित्र हैं, उनके शादी में गए हैं, अभी न्योता लगन शुरू हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को निमंत्रण मिलता है, हम लोग उनके साथ खाते पीते हैं। तो राजस्थान का जो अपवादिक मामला होता है, क्या सभी 5 उंगलियां बराबर हैं? यदि कोई अपवाद है तो उसको नियम बना देंगे आप? तो आप बेमुल्ला का चाहे घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, वो अपवाद है। रोहित वेमुला बहुत बड़ा घटना था और उसपे तो कोई उसको दंडित करने की जरूरत थी ना, जो उसके कल्पित थे। क्या IPC उनको दंडित करने में सक्षम नहीं था? रोहिल्ला तो UC का, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस तरह के कानून और ये जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून कोर्ट ने कानून नहीं बनाया है। कानून ये जो है भाजपा, सपा, बसपा के सब जितने कमेटी के लोग, 22 लोग थे, जिनको एक वोट बैंक दिख रहा था, जो अपने वोट बैंक से देश का भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, उन्होंने बनाया है। इस पे कोई जनमत लिया गया है? हम कहते हैं इस पे जनमत ही ले ले सरकार, जनमत ही ले ले भाई, मालूम तो चला कि इससे कितने लोग सहमत हैं। आप सुन रहे थे जिस तरीके से नित्यानंद राय जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अपनी बात बताए हैं और लगातार ये बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये कानून आया है उसको लेकर विरोध भी लगातार बनारस सहित पूरे प्रदेश में चल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।